अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शब बारात यानी 15वीं शाबान की रात में देखा जाता है कि वह खवातीन के जिनके शौहर मर चुके हैं वह बन संवर कर बैठ जाती हैं, इस उम्मीद से कि इस रात में मेरे शौहर की रूह आने वाली है। और बहुत से घरों के अंदर अच्छा बिस्तर लगाया जाता है इस उम्मीद से कि फला शख्स जो मर चुका है उसकी रूह वापस आएगी और आराम करेगी। और बहुत से घरों के अंदर अच्छा खाना बनाया जाता है और दस्तरखान बिछाकर उस पर छोड़ दिया जाता है इस उम्मीद से कि फला शख्स जो मर चुका है उसकी रूह वापस आएगी और खाना खाकर चली जाएगी। और उन लोगों का एतकाद यह भी है कि वह रूह किसी भी शक्ल में आ सकती है, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, किसी भी शक्ल में आ सकती है और खाकर जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस्लाम क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, कुरान और हदीस क्या कहते हैं। देखिए, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो एक दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है और उस दुनिया से इस दुनिया में आना मुमकिन ही नहीं, ये इस्लाम कहता है। कुरान करीम के अंदर है कि जब एक नफरमान शख्स नफरमानी करते हुए मर जाता है तो मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरखास्त करता है कि मुझे दुनिया में दोबारा भेज दिया जाए तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपकी इताअत और फरमाबरदारी करूंगा, गुनाहों से दूर रहूंगा, इजाजत नहीं मिलेगी। और कुरान करीम के अंदर है कि जब कोई अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है तो वह मरता नहीं, वह जिंदा रहता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे रिज्क मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे खाने पीने की चीजें मिलती हैं। वहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी बयान की जाती है कि जो शुहदा हैं उनको जन्नत के अंदर एक सब्ज परिंदे के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। यानी शुहदा की जो रूह होती है एक सब्ज परिंदे के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और वो सब्ज परिंदे जन्नत के अंदर घूमते हैं, फिरते हैं और मजे उड़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन रूहों से पूछेंगे, सवाल करेंगे कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तीन तीन मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल करेंगे तो वह जन्नती शुहदा ये कहेंगे कि हमारी और क्या ख्वाहिश हो सकती है कि जन्नत में खुली इजाजत है, हम जिधर चाहें उधर जा सकते हैं, जो चाहें वो खा सकते हैं, तो इसके अलावा और क्या हमारी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन आखिर में वो ख्वाहिश करेंगे, तमन्ना करेंगे कि हमें दोबारा से दुनिया में भेज दिया जाए ताकि फिर से हम जामे शहादत पी सके, क्योंकि उन्होंने जामे शहादत पीने का जो शर्फ है वह पा चुका है, उसको महसूस कर लिया है। इसलिए वो दोबारा से ख्वाहिश करेंगे कि हमें दोबारा से दुनिया में भेजा जाए और फिर से हम आपकी राह में शहीद हो और हमें फिर से ये मकाम हासिल हो। लेकिन उन्हें भी इजाजत नहीं मिलेगी। तो कुरान और हदीस से ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो गई कि जो नफरमान हैं, गुनहगार हैं, उनको भी इस दुनिया में आने की इजाजत नहीं, और जो शुहदा हैं, पाक रूहें हैं, उनको भी इस दुनिया में आने की इजाजत नहीं है। तो फिर ये एतकाद करना, ये उम्मीद लगाकर बैठना कि शब बारात में मुर्दे की रूहें वापस आती है, बिस्तर अच्छा लगा दो, खाना अच्छा बना दो, वह खाकर चली जाती हैं, ये सरासर इस्लामी अकीदे के खिलाफ है। आपको मैं बताता चलूं कि जब कोई शख्स मरता है तो मरने के बाद उनके लिए दो ठिकाने मुकर्रर किए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक जन्नत है और एक जहन्नम है। जन्नत अच्छे लोगों के लिए है और जहन्नम बुरे लोगों के लिए है। इसी तरीके से मरने के बाद दो कैटेगरी की रूहें होती है, एक अच्छों की रूह है और एक बुरे लोगों की रूह है। जो अच्छे लोगों की रूहें होती हैं वह इल्लियीन में रहती हैं और जो बुरे लोगों की रूहें होती है वह सिज्जीन में होती है। सिज्जीन में जब वह बुरे लोगों की रूहें चली जाती हैं तो वहां के दारोगा आने की इजाजत ही नहीं देंगे, और इल्लियीन में जब अच्छे लोगों की रूहें चली जाएंगी तो वहां से भी आने की इजाजत नहीं। और थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि अगर इल्लियीन से आने की इजाजत भी मिल जाए तो वह इस दुनिया में क्यों कर आएंगे भाई, जहां तमाम तर सहूलतें हैं, सारी चीजें हैं, सारी नेमतें हैं, तो फिर वहां से वो लोग यहां क्यों आएंगे, किस वजह से आएंगे, आ ही नहीं सकते। ये एक अकली बात कह रहा हूं, जबकि हदीस की रोशनी में मैंने पहले बता दिया कि जो अच्छे लोगों की रूहें हैं वो भी इस दुनिया में वापस
نہیں آ سکتی، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ تو برے لوگوں کی روحیں نہیں آ سکتی ہیں، اچھے لوگوں کی روحیں بھی نہیں آ سکتی ہیں، تو پھر یہ اعتقاد رکھنا اور یہ سوچنا کہ بھائی اس رات میں روحیں آئیں گی، یہ کرو وہ کرو، یہ غلط ہے، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ لیکن آپ ان روحوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری اور آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ تو اگر آپ مردوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس رات میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ اسی رات میں آپ ایصال ثواب کریں، آپ جب چاہیں تب کر سکتے ہیں۔ اور مردوں کو ثواب پہنچانا بالکل سمپل ہے، بالکل آسان طریقہ ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کچھ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ لیجئے اور دل میں نیت کر لیجئے کہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچ جائے۔ آپ نے نیت کی، اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچ جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد مردوں کو اپنے چاہنے والوں سے امیدیں وابستہ ہیں، وہ ان سے امیدیں لگا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمارے حق میں ایصال ثواب کرے۔ آپ مردوں کے حق میں صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں۔ تو اسلام بہت آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھیں۔ تو شب برات میں مردوں کی روحیں گھر واپس نہیں آتی ہیں، اس کے لیے آپ کھانا بنا کر کتے بلی اور چوہوں کو نہ کھلائیں، آپ بستر نہ سجائیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ اسلامی عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی دین کا صحیح مسئلہ سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔